शनिवार 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले पर दिल्ली पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दो ट्रेनों के एक जैसे नाम को लेकर यात्रियों में असमंजस के हालात पैदा हुए, जिसके चलते भगदड़ मची। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि प्रयागराज नाम से दो ट्रेनें थीं, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचने की घोषणा से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही 14 नंबर पर खड़ी थी। जो लोग प्लेटफॉर्म 14 पर अपनी ट्रेन के लिए नहीं पहुंच सके, उन्हें लगा कि उनकी ट्रेन 16 नंबर पर आ रही है, जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि ये दोनों अलग अलग ट्रेनें थीं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रयागराज की ओर जाने वाली 4 ट्रेनें थीं, जिनमें से 3 ट्रेन देरी से चल रही थी। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे प्रशासन जांच में जुट गया है। हादसे के बाद आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के आईजी समेत वरिष्ठ अधिकारी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने उस सीढ़ी का निरीक्षण किया जहां भगदड़ मची थी और हादसे की वजहों को समझने की कोशिश की। वहीं रेलवे के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने हादसे को लेकर क्या कुछ बताया, सुनिए। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट देंगे। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से, चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद विल बी इन पोजीशन टू कंफर्म। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर तो लगातार किस तरह से जांच नहीं है, अभी वो रेलवे अथॉरिटीज का काम है। एज दिल्ली पुलिस भी हमारा काम जो इंक्वेस्ट का, हम उसमें लगे। अभी हमारा फोकस टुवर्ड्स द इंजर्ड एंड डिजीज्ड की तरफ। थैंक यू। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में 18 लोगों की जान गई है, जबकि कई घायल हैं। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ के मुताबिक सीढ़ियों पर यात्रियों के पैर फिसलने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती शाम हुई घटना पर रेलवे की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे सीपीआरओ इस वक्त मौजूद हैं, हिमांशु शेखर उपाध्याय सर। हिमांशु सर, दरअसल रेलवे के मुताबिक घटना क्या हुई है? देखिए, ये दुखद घटना है कल रात की। तो उस समय जब ये दुखद घटना हुई, उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान जो फुटओवर ब्रिज से सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, उस पर किसी पैसेंजर का पैर फिसलने के गिरने की वजह से उनके पीछे जो पैसेंजर थे इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। तो ये अभी हम लोग को इसकी जानकारी है और
इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। मृतकों के बारे में क्या कुछ जानकारी पता लग पाई है? अलग अलग आंकड़े अस्पतालों की तरफ से आ रहे, रेलवे की तरफ से कोई केंद्रित जानकारी कि इतनी मौतें हुई, इतने घायल हुए हैं? ये अच्छा, आपको जानकारी नहीं। अच्छा सर, एक चीज, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे जो कुली मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, बहुत ज्यादा भीड़ का दबाव था, लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, तमाम छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं। क्या इस बात की पुष्टि हो सकी? रेलवे इस बात को कहेगा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी? और जो डीसीपी रेलवे की तरफ से मैसेज आए, एक घंटे में 1500 टिकट जनरल डिब्बे के बिक गए। देखिए, ये सब जांच का विषय है, इस उच्च स्तरीय कमेटी इसकी जांच कर रही है, तो मेरे द्वारा इस पर भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, सब इस बारे में बता। सर, एक सवाल बस पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत दुखद हादसा है, पूरा देश देख रहा है रेलवे को। शुरुआत में कहा गया कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में कुछ कंफर्मेशन आई। क्या रेलवे इस बात को शुरू में थोड़ा सा इनकार करता रहा कि नहीं, भगदड़ हुई ही नहीं? नहीं, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने जैसे जैसे जानकारी मिलती गई हम लोगों ने सबको बताया, जैसे जैसे पुष्ट जानकारियां मिलती गई हम लोग बताते गए, और ये बड़ा अच्छा काम हुआ। हम लोग दिल्ली पुलिस और जीआरपी की मदद से सभी को, जो भी घायल थे, जो भी इसके इफेक्टेड लोग थे, उनको हॉस्पिटल्स में तुरंत ले जाकर एडमिट कराया गया। रात भर परिचालन हमने सामान्य रखा, सभी ट्रेन चलाई। ऐसे पे अभी भी परिचालन पूरी तरह सामान्य है, स्थितियां सामान्य हैं अभी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, एक अफवाह हो रही थी कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई, कुछ ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने वाली बात क्या है? जी, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म न तो बदला गया था और न ही कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी। इनफैक्ट हमने उस दौरान 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई थी। तो वो लोग कौन है जो सर कह रहे हैं प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, बाहर निकल रही है भीड़, रोते हुए कह रही है प्लेटफॉर्म बदल दिया गया अचानक से? मैं आपको बताऊं कि जो आधिकारिक जानकारी है और जो मैं आपको बता रहा हूं वही सत्य है। बाकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है या जो भी अफवाह है या जो मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, उस पर यकीन करने की जगह आधिकारिक रूप में जो बता रहा हूँ, अच्छा, किसी भी स्पेशल ट्रेन को, किसी भी शेड्यूल ट्रेन को न तो कैंसिल किया गया। लोग कह रहे हैं पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल नहीं थे, देखिए आरपीएफ वाले भी नहीं थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम लोग हर मौके पे व्यवस्थित रूप से हर तरह की प्लानिंग करते हैं। कुंभ मेला में भी हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, इसी वजह से हम इतनी स्पेशल ट्रेन चला पाए, क्योंकि अगर इतनी स्पेशल ट्रेन न चला पाते तो कुंभ यात्रियों को इतनी अच्छी तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से यात्रियों को सेवा कर सकें, और बेहतर से बेहतर तरीके से स्पेशली कुंभ में हम लोगों ने ट्रेन चलाई है। जैसा आपको पता होगा कि 3500 ट्रेन चलाने की प्लानिंग थी, लेकिन उससे काफी संख्या में एक्स्ट्रा हम ट्रेन चला रहे हैं। और साथ ही साथ में मौनी अमावस्या की बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन भी हम लोगों ने प्रयागराज क्षेत्र से 364 ट्रेन चलाई थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तो सर, इसके अलावा गलती के बारे में मैं आपको बताऊं, सुनिए मैं आपको बताऊं, लोग तो सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं कि इस सब की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। तो मैं फिर से आपसे प्राथमिक तौर पर मैं सर जांच नहीं कर रहा हूं, तो मैं नहीं बता सकता। जो मेरी जानकारी में है, जो पुष्ट है, वो मैं आपसे बता रहा हूं कि किस तरह से ये घटना हुई है। बाकी और क्या चीजें हैं, इसके लिए उच्च स्तरीय पैर फिसलने से ही हुई है, पैर फिसलने से ही मृत्यु हुई, आप ये कह रहे हैं सर? हेलो, तो ये रेलवे के अधिकारी हैं, सीपीआरओ हैं, प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि पैर फिसलने से मौत हुई, हमने पर्याप्त रूप से संचालन किया है। गलती किसकी है ये उच्च स्तरीय अधिकारी करेंगे। उनका ये कहना है कि प्लेटफॉर्म बदलने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है, अफवाह सिर्फ फैली भर है। लेकिन जो लोग स्टेशन से बाहर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग स्टेशन से बाहर निकलते वक्त यही कह रहे हैं प्लेटफॉर्म बदला गया अचानक से, और उसके बाद जो है इस तरह के हालात पैदा हुए जिसमें लोगों को समस्याएं हुई, और इन समस्याओं की वजह से जो है वहां पर आपाधापी हुई और लोग जो है कुचल गए। वहीं हमारी टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंची और हादसे की असल वजह जानने की कोशिश की। नई दिल्ली भगदड़ को लेकर बहुत बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है। खबर यह है कि ट्रेन के नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था, और यही वजह थी कि लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करने लग गए, और इसी बीच भगदड़ हो जाती है। 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए लोग भागने की कोशिश करते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। और बड़ी खबर ये कि कंफ्यूजन हुआ लोगों के बीच इस बात को लेकर, ट्रेन के नाम को लेकर कंफ्यूजन था, और यही वजह थी कि जो फुटओवर ब्रिज है वहां से लोग जो दूसरी तरफ जाना चाहते थे, इस बीच भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर गए। कुछ लोग फंस गए रेलिंग में और कुछ लोग इस घटना के शिकार हो गए जिनकी मौत हो गई। मेरे सहयोगी गौरव भी इस वक्त मेरे साथ हैं।
क्योंकि हम रात से ही एक एक तस्वीर, एक एक खबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, हम देख रहे हैं कि हम एक बार फिर से प्रयागराज के लिए जो ट्रेन रवाना होने वाली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वहां पर मौजूद है। लेकिन कल की जो तस्वीर थी वो देखकर ऐसा लग रहा था कि इतने लोग कहां से आ गए। क्या ये प्रबंधन की कमी थी? क्या प्रशासन क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाया, या फिर जो लोग यहां पर पहुंचे थे वही जिम्मेदार हैं इस हादसे के? देखिए, मरने वाले लोगों को जिम्मेदार बताना, जिम्मेदारियों से भागना होगा। साफ साफ ये है कि हर एक घंटे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 1500 जनरल के टिकट काटे गए। इसका मतलब कि रेलवे प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था कि ये जो 1500 लोग जनरल डब्बों के लिए टिकट ले रहे हैं, ये किस ट्रेन के डब्बे में चढ़ के जाएंगे, इस बात की कोई तैयारी नहीं थी। अब थोड़ी देर में यहाँ पर एक ट्रेन है, वंदे भारत आएगी। 16 नंबर पर भी एक स्पेशल ट्रेन लगाई जा रही जो प्रयागराज होते हुए बिहार जाएगी, और हम वहां पर हालात दिखा देंगे। लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है, प्लेटफॉर्म बदलता रहता है, डिब्बों को कहां लगाया जाएगा, किस क्रम में लगाया जाएगा, जनरल डब्बे आगे होंगे पीछे होंगे, इस बारे में सही से जानकारी भी नहीं हो पा रही। यही वजह है कि जो कल की घटना हुई 13, 14 और 16 के बीच में भीड़ जूझती रही, और जहां एक बार भीड़ का दबाव बढ़ा वहां भीड़ चपेटे में आ गई, लोग दब गए, उन्होंने जान गंवा दी, मर गए। ऐसे में अब जो जांच कमेटी यहां पर थोड़ी देर पहले पहुंची थी, जिसमें रेलवे के 2 वरिष्ठ अधिकारी थे, संजय गंगवार जो कि आईजी RPSF हैं, इसके अलावा एक और नरसिंह देव सीनियर अधिकारी हैं रेलवे के, वो लोग तलाश हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्राइम सीन साफ कर दिया गया। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि थोड़ा तस्वीर भी दिखाते रहिए। इस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रयागराज के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और कल हुए हादसे के बाद रेलवे और प्रशासन यानी कि रेलवे पुलिस जो है वो सतर्क है, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की भीड़ इतनी ज्यादा न बढ़ जाए कि लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। लिहाजा अभी हमने देखा है कि यहाँ पर रस्सियां भी लगाई गई हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रस्सियां लगाई गई हैं, ताकि ट्रेन की तरफ अगर लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, जरा उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? दरभंगा। कौन सी ट्रेन है? हम सफर। कितनी देर से बैठे हैं? 12 बजे से हम सब। ट्रेन कितने बजे की? 12:30 बजे का ट्रेन था ना, उसका टाइम बदल गया। कितने बजे हो गया? 3:30 बजे खुले। 3:30 बजे हो गया। देखिए, कमोबेश स्थिति कल भी यही थी, कल रात में भी स्थिति यही थी। स्वतंत्रता सेनानी जो दरभंगा जाने वाली ट्रेन है, वो ट्रेन लेट हो गई थी, लिहाजा बड़ी संख्या में दरभंगा जाने वाले जो लोग थे वो इंतजार कर रहे थे प्लेटफॉर्म पर, और प्रयागराज होते हुए ट्रेन को जाना था, लिहाजा बहुत सारे लोग प्रयागराज जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। और इस बीच जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी प्रयागराज के लिए, उसके यात्री भी इंतजार कर रहे थे। एक साथ इतनी भीड़, मतलब 2 से 3 ट्रेनों की भीड़ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी, और इस बीच पता चलता है कि प्लेटफॉर्म बदल गया, यानी कि जो ट्रेन रवाना होने वाली थी वो ट्रेन 14, 15 नहीं 16 नंबर से जाएगी। ये अनाउंसमेंट हुआ तो लोग भागे 16 नंबर की तरफ। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अधिक भीड़, अव्यवस्थित यात्री प्रबंधन और संभावित गलत अनाउंसमेंट के चलते भगदड़ की स्थिति बनी। रेलवे के अधिकारी CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर घटना की जांच में जुटे हुए हैं।